अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है रहमान अनवर और मेरा नाम है मोहम्मद सईद और उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है अमेरिकन मिलिट्री बेस इन इंडिया टू सपोर्ट अफगानिस्तान, विल इंडिया एक्सेप्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, शुक्रिया। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के बारे में, क्या यूएसए को भारत में एक मिलिट्री बेस मिल सकता है ना। क्वेश्चन आपके माइंड में यहाँ पे आएगा कि यूएस इसकी डिमांड क्यों करेगा, इंडिया को यहाँ पे क्या एडवांटेज हो सकता है। तो सबसे पहले इस पूरे टॉपिक के जो बेसिक्स हैं ये आपको समझने होंगे कि इसकी नीड भी क्यों आएगी ना। जैसे आपको पता होगा कि हाल ही में यूएसए और नेटो ने फॉर्मली विड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया है अपने सोल्जर्स को फ्रॉम अफगानिस्तान। रफली 3000 के आसपास जो यूएस सोल्जर्स हैं और बाकी जो कुछ नेटो सोल्जर्स हैं, धीरे धीरे इनको यहाँ पे विड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया है। और जो ये विड्रॉल है ये कंप्लीट हो जाएगा 11 सितंबर 2021 को। ये आपको पता होगा 20वीं एनिवर्सरी होगी ऑफ द 9/11 टेररिस्ट अटैक ऑन यूएसए। ना यूएसए के बाहर निकलने के बाद एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन यहाँ पर यही आता है कि अफगानिस्तान का क्या होगा। क्या यहाँ पर जो अफगान नेशनल मिलिट्री है, जो यहाँ पे मेनली जो इनकी आर्मी है, जिसे ट्रेन किया है यूएसए ने, नेटो फोर्सेस ने, इंडिया ने भी, क्या ये लोग तालिबान को रोक पाएंगे अपने देश में। क्योंकि जो यूएस मिलिट्री है उन्होंने जो भी बेसिस बनाए थे इन अफगानिस्तान, ये दे दिया अफगानिस्तान नेशनल आर्मी को और अब ये कह दिया इनको कि आपका देश है, इसको आप संभालिए ना। हो सकता है कि यहाँ पे आप पूछें कि यूएस अफगानिस्तान को छोड़ेगा, ये आप सुनते आ रहे हैं 4 साल से, तो अब क्या 100% ये प्रॉपरली छोड़ रहे हैं इसको। तो इसका आंसर है हाँ। देखो, डोनाल्ड ट्रंप ने ओवरऑल जो सोल्जर्स का नंबर था ये काफ़ी कम कर दिया था, अराउंड 3000 के आसपास। अब जो बचे कुछ सोल्जर्स हैं ये बाइडेन वापस लेके आ रहे हैं। एक टाइम पे मैं आपको ये बता दूं कि यूएसए के अफगानिस्तान में 1,10,000 सोल्जर्स थे। और यहाँ पे आप पूछ सकते हैं मगर यूएस अफगानिस्तान को छोड़ क्यों रहा है, कितना स्ट्रेटजिकली इंपॉर्टेंट कंट्री है, यहाँ पे कुछ बेसिस बना कर रखो इनको, इससे मिलिट्री पावर भी मिलेगी। देखो प्रॉब्लम यहाँ पे है तालिबान कैसे ना कैसे करके सुसाइड बॉम्बिंग करके और तरीके से यूएस को नुकसान पहुँचाता रहता है। यूएस ने ओवरऑल $2 ट्रिलियन खर्च दिए हैं अफगानिस्तान में, मगर तब भी इस कंट्री में कुछ ज़रा बदलाव आया नहीं है, कोई नेशन बिल्डिंग यहाँ पर नहीं हो पाई। तालिबान आज भी यहाँ पे काफ़ी हद तक मजबूत है। फिर जो आम अमेरिकन है इन यूएसए, वो भी काफ़ी हद तक तंग आ गया था कि 20 साल हो गए हमें यहाँ पे अफगानिस्तान में कुछ रिजल्ट नहीं निकल के आ रहा, तो लेट्स जस्ट पुल आउट, हम अपने सोल्जर्स को वापस क्यों नहीं बुला लेते। और उस सब के अलावा देखो एक एस्पेक्ट यहाँ पर ये भी है कि यूएस अब ज़रा फोकस करना चाहता है इंडो पैसिफिक रीजन पर। तो ज़रा जो इनका खर्चा है, जो इनकी मैन पावर है, ये लगेगी इंडो पैसिफिक में। तो ये लोग जो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ है ना, यहाँ पे ज़्यादा अपने आप को बिजी नहीं रखना चाहते। मगर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम अफगानिस्तान को लेकर आज भी खड़ी हुई है कि यूएसए का प्राइमरी गोल यहाँ पर यह था कि अफ़गानिस्तान से आतंकवाद ना उभरे, यहाँ पे आतंकवादी संगठन मजबूत ना हो पाए। अब ऑब्वियस सी बात है, यूएसए निकल जाएगा कल को यहाँ पर, तो आतंकवादी संगठन यहाँ पे खुद को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। उसका क्या करेंगे? देखिए ये सबसे बड़ी एक तरीके से हेडेक है, एक सरदर्द है यूएस के लिए कि कल को अगर मान लो तालिबान बहुत ही बड़े स्केल पर अटैक करता है अफ़गान नेशनल आर्मी पर, या फिर अफ़गानिस्तान के बहुत सारे इलाकों में जो कई आतंकवादी संगठन हैं ये एरिया कब्जा लेते हैं और यहाँ पर ये लोग ट्रेनिंग करवाते हैं, बाकी कंट्रीज़ में टेररिज्म फैलाते हैं, तो उसका क्या करेंगे। तो देखो यहाँ पे आता है इंडिया। यूएस का देखो प्लान अभी के लिए ये है कि अफ़गानिस्तान में अगर कोई भी आतंकवादी ग्रुप एक बहुत बड़ा एरिया कब्जा लेगा तो उसको दूर से वो बस बॉम्बिंग करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख पाएंगे न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल है, हाउ द यूएस प्लान्स टू फाइट फ्रॉम अफार आफ्टर ट्रूप एग्जिट फ्रॉम अफगानिस्तान। ये लोग दूर से यहाँ पे बॉम्बिंग करेंगे और उसमें इंडिया का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। यहाँ पे आप देखेंगे इस पे आर्टिकल है, यूएस कुड सीक एक्सपेडिशनरी बेस्ड डील विद इंडिया। नाउ एक्सपेडिशनरी क्या होता है? एक्सपेडिशनरी मतलब कि सेना मिलिट्री का कोई अगर कोई मिशन है उससे रिलेटेड कोई बेस अगर आपको बनाना हो, ये कोई परमानेंट बेस नहीं होता। मतलब कि मान लो एक पर्टिकुलर टारगेट है, उसको हिट करना है, 2-3 महीने का काम है, उसके लिए एक टेम्प्रेरी मिलिट्री बेस बनाया जा सकता है। तो यूएस बिल्कुल ऐसा एक बेस बनाने की रिक्वेस्ट कर सकता है भारत को। अब यहाँ पे आप कहेंगे ठीक है, ये जो आर्टिकल है ये कह रहा है ये बात, ये किसने लिखा है? कोई राइटर होगा? नहीं, ये लिखा है मिस्टर M.K. भद्र कुमार ने।
ये इंडिया के डिप्लोमेट रह चुके हैं टू मैनी कंट्रीज़ इन द पास्ट, जैसे कि यूएसएसआर, पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, साउथ कोरिया, श्रीलंका, जर्मनी, टर्की। तो अगर ये इतनी कॉन्फिडेंस से ये बात कह रहे हैं कि यूएस की तरफ से रिक्वेस्ट आएगी कि हमको यहाँ पर एक मिलिट्री बेस कुछ टाइम के लिए चाहिए होगा, तो मैं कहूँगा इसके चांसेस काफ़ी हद तक हाई है। और ना सिर्फ भद्र कुमार, आप अगर बाकी जगह भी देखो यूएस की रिपोर्ट्स पे, तो वहाँ पर यह बात लिखी गई है कि अफ़गानिस्तान के आसपास जो देश है वहाँ पर यूएस एक मिलिट्री बेस बना सकता है ना। यहाँ पे आप पूछेंगे इंडिया से बढ़िया पाकिस्तान रहेगा उनके लिए, तो सिंस जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है ये भी ऑक्यूपाई कर रखा है पाकिस्तान ने, तो अभी के लिए हमारे पास एक वर्किंग बाउंड्री तो है नहीं विद अफगानिस्तान। तो इंडिया से अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, आपको पाकिस्तान पार करना होगा, तो इससे बढ़िया यूएस के लिए यही होगा कि अगर मान लो अफगानिस्तान में कहीं पे बॉम्बिंग करनी है फ्यूचर में, तो सीधा पाकिस्तान से ही बॉम्बिंग कर लो। देखो ये करना मुश्किल होगा क्योंकि पाकिस्तान ने हाल ही में बिल्कुल ही मना कर दिया है कि हम लोग कोई भी मिलिट्री बेस अलाउ नहीं करेंगे यूएसए का। यहाँ पे आप देखेंगे पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी, इन्होंने कहा है पाकिस्तान वोंट बिकम यूएस बेस आफ्टर ट्रूप विड्रॉल फ्रॉम अफगानिस्तान। तो देखिए पाकिस्तान डायरेक्टली यूएस की हेल्प करेगा नहीं। इसका रीज़न यहाँ पर यह भी है कि अगर मान लो जो पाक तालिबान है, अफगान तालिबान है, उनको पता लग गया कि पाकिस्तान फिर से यूएस की हेल्प कर रहा है, तो फिर से पाकिस्तान में आतंकवाद काफ़ी हद तक बढ़ सकता है। तो इन द पास्ट जिस तरीके से इन लोगों ने सफ़र किया है, मोस्ट प्रॉब्ली वो गलती ये लोग फिर से दोहराना नहीं चाहेंगे। तो इसलिए पाकिस्तान ने ओपनली ये कह दिया कि हम यूएसए के मिलिट्री बेस प्रोवाइड नहीं करेंगे अपनी ज़मीन पर। मगर एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये लोग एक ट्रांजिट प्रोवाइड कर दें। मतलब कि देखो कल को हो सकता है कि कुछ अमेरिकन कमांडोज ये डिप्लॉय हो जाए यहाँ पर राजस्थान के आसपास या फिर पंजाब के आसपास इंडिया में यहाँ पे, और एक छोटा सा मिलिट्री बेस यहाँ पे बना ले कुछ टाइम के लिए, कुछ महीनों के लिए। और फिर कल को अगर एक 2-3 दिन का ऑपरेशन करना है तो ये लोग सीधा यहाँ से रवाना होकर जो ये ऑपरेशन है ये करके वापस आ सकते हैं ना। यहाँ पे आप पूछेंगे कि यूएस जो ऊपर के सेंट्रल एशियन देश हैं, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, इनका यूज़ क्यों नहीं करता? देखिए यूएस इनका यूज़ करेगा, और यूएस ने इनके साथ जो अपनी पार्टनरशिप है इसको नाम भी दे रखा है, ये है C5+1। यहाँ पर ये सब देश आते हैं, कजाकिस्तान, किर्गिज़ रिपब्लिक, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान। तो इन सब सेंट्रल एशियाई कंट्रीज़ ने ये कहा है कि कल को अगर मान लो यूएसए को ड्रोन से अटैक करना है अफगानिस्तान के किसी एरिया में, तो ये लोग अलाउ करेंगे, ये लोग हेल्प करेंगे यूएसए की। मगर भारत के साथ यूएस को एडवांटेज ये है कि भारत के साथ यूएसए ने साइन कर रखा है बैका, कॉमकासा और लेमुआ। इन एग्रीमेंट से यूएसए को काफ़ी आसानी होगी अपने कमांडोज को डिप्लॉय करने में इन इंडिया। लेमुआ आप सबको पता होगा, यह है लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। इसमें यह प्रावधान भी है कि कल को यूएस सोल्जर्स इंडिया की धरती पर ऑपरेट करना चाहें तो वो लोग ये कर भी सकते हैं। तो लेमुआ का यूज़ करके, उसके अलावा बैका से जो सैटेलाइट इमेजेस हैं ये एक्सचेंज की जा सकती हैं। इन दोनों का यूज़ करके यूएस इंश्योर कर सकता है कि अफगानिस्तान में कभी भी कोई आतंकवादी ग्रुप ज़्यादा ताकतवर ना हो पाए ना। इसका बेनिफिट भारत को कैसे होगा? देखिए ऑब्वियस सी बात है, हम नहीं चाहेंगे कभी भी कि अफगानिस्तान में अस्थिरता बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, यहाँ पे आतंकवादी संगठन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं, तो इससे भारत को भी फ़ायदा होगा। हाँ, यहाँ पे देखना ये होगा कि यूएस जो ये मिलिट्री बेस की कल को रिक्वेस्ट करता है तो उनकी रिक्वेस्ट कैसी होगी, कितने कमांडोज वो डिप्लॉय करना यहाँ पर चाहेंगे, उसमें शर्तें क्या होंगी, ये सब देखना होगा। मगर मैं आपको ये बता रहा हूँ, इट इज़ वेरी मच पॉसिबल, आने वाले 2-3 साल में पॉसिबिलिटी है कि एक टेम्परेरी यूएस मिलिट्री बेस आपको दिखे। तो गाइस हम वीडियो देख रहे थे कि जो इंडिया है वो अप्रूवल देगा दूसरा अमेरिका को कि वो यहाँ पे अपनी बना लें स्टेट या मिलिट्री बेस बना लें। हाँ, बेस बनाने की क्या इजाज़त और देंगे? ये बेस बनाने का इंडिया को क्या बेनिफिट होगा और यूएस को क्या बेनिफिट होगा? हाँ, मुझे नहीं लगता कि इंडिया एक परमिशन देगा कि बेस बना लें। कि देगा परमिशन? हो भी सकता है कि वो अप्रूवल दे दें इनको कि वो यहाँ पे बेस बना लें। और आपको पता है कि जो है अमेरिका वो अपने सोल्जर यहाँ से निकालने लगा है, वो निकाल रहा है, विड्रॉ कर रहा है, निकाल लिया 3000 सारे निकाल लिए सोल्जर, सारे नहीं मतलब कि 3000 सोल्जर उन्होंने निकाल लिए हैं। और ये जो सोल्जर निकाल रहे हैं ये तकरीबन 11 सितंबर 2021 तक ये ख़त्म हो जाएंगे। और आपको पता है कि 11 सितंबर 2021 को ये 20वीं एनिवर्सरी है जो कि 9/11 हुई थी। 9/11 का जो वाक़या हुआ था वो तो अमेरिका को कभी नहीं ना भूलता, वो तो हर साल इसको याद करते हैं, अफसोस करते हैं। हाँ, उस वक्त बहुत नुकसान हुआ था। ठीक है। और दूसरी बात ये रही कि पाकिस्तान कभी नहीं परमिशन देगा कि मिलिट्री बेस इधर बनाए। हाँ, क्योंकि
अगर पाकिस्तान परमिशन दे मिलिट्री बेस की तो तालिबान तो फिर बिगड़ जाएंगे और हाँ ऐसे ही ना, पहले भी यही हुआ पाकिस्तान था में पहल का माजिदा, इसलिए पाकिस्तान कभी परमिशन नहीं देगा। और मिलिट्री बेस का यही फ़ायदा है कि उधर से वो सेट करेंगे और या तो ड्रोन मारेंगे उनको, और नुकसान ही करना है अफ़गानिस्तान का। और जो अमेरिका की है आर्मी, जो उन्होंने तैयार किए हुए थे अफ़गानिस्तान में आर्मी, वो कभी नहीं तालिबानों को रोक सकती। अब तक नहीं रोका तो फिर क्या रोकेगी। बिल्कुल ऐसे ही। और आप देख सकते हैं कि अगर उन्होंने ड्रोन हमले यहाँ से करने भी है ना इंडिया से, तो उनको 3 कंट्री से दूसरा इजाज़त लेनी पड़ेगी, जो कि उनको इजाज़त देगी और तब वो कर सके। और वो 3 कंट्रियाँ अज़रबैजान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। तो ये 3 कंट्री हैं जो दूसरा उनको अप्रूवल देगी, तो वो तब भी जाकर वो धमाका करेगी। और आपको पता है कि 20 साल से अफ़गानिस्तान में ये जो अमेरिका की फ़ौज है वो लड़ रही है, लेकिन उनको फ़ायदा नहीं हुआ कोई भी। इस 20 साल में उनको फ़ायदा नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने वापस बुला लिए। और उनका आपको पता है कि 3 ट्रिलियन डॉलर उनका नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से उन्होंने उनको निकाल लिया यहाँ से। और अब वो ये है कि अपना यहाँ बेस बनाएंगे और फिर है कि वो कुछ करें। फिर देखते हैं, अभी तो देखते हैं ना इंडिया परमिशन देगा या नहीं। इंडिया ने भी सब कुछ दे के परमिशन देनी है ना। हाँ, तो इस बात का आपको पता है कि पाकिस्तान में दूसरे नंबर पे ये बात है कि वो बोल रहे थे कि पाकिस्तान में वो बना सकते हैं बेस, क्योंकि वो अगर इंडिया से उन्होंने दूसरा कोई करना है ना ड्रोन हमला या कुछ, वो पाकिस्तान को क्रॉस करके करेगा ड्रोन हमला। ठीक है, इसी वजह से पाकिस्तान ने बहुत पहले ही, आरफ अलवी ने ये बोल दिया कि हम यहाँ पे कोई बेस नहीं बनाने देंगे किसी को भी। इससे बात बिगड़ सकती है, क्योंकि पहले भी जो अफ़गान तालिबान है और पाक तालिबान है, उनको पता है आपको कि उनको अगर जब ये बात पता चलेगी, पहले बहुत पाकिस्तान में बम होते थे या जो भी है, इस वजह से। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। शुक्रिया।